मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, ओहो हो, ये कह सकते हैं कि बिग बुल कह सकता हूं मैं, अभिषेक बच्चन इस समय मेरे साथ में मौजूद है। हाय अभिषेक, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पांडे जी। आप कैसे हो? मैं हमेशा की तरह बहुत खुश हूं और इस समय आपको देख रहा हूं बढ़िया दाढ़ी में, मूंछों में, उफ क्या बात है। मैंने सुना कि मुंबई के बाहर हैं आप, खबर ऐसी है मार्केट में। जी, मैं फिलहाल लखनऊ में हूँ। आह क्या बात है। मैं आगरा में शूटिंग कर रहा था अपनी नई फिल्म के लिए 10वीं। जी। और आगरा का शेड्यूल जो है खत्म करके अभी हम लोग लखनऊ आ गए हैं। लखनऊ में करीबन 20 दिन और रहेंगे, फिर वापस बम्बई चले आएंगे। क्या बात है, जैसे पूरे भारत देश में मेरा शो चलता है, 3.5 करोड़ लोग सुन रहे हैं इस समय, तो लखनऊ में मेरा शो चल रहा है इस समय। तो लखनऊ की क्या ऐसी चीज, दो या तीन चीजें ऐसी जो आपको बहुत पसंद है? अदब और कबाब। क्या बात, बहुत बड़ी बात बोली आपने। तो ये बिग बुल की चर्चा चारों तरफ है और खासतौर से जब ट्रेलर प्रोमो जो भी देखता है वो कहता है कि यार इससे बढ़िया कास्टिंग तो हो ही नहीं सकती है, सिर्फ अभिषेक अभिषेक और अभिषेक कर सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशन, सबसे पहली थैंक बात यू। है कि प्रोमो बहुत बढ़िया एडिट हुआ है, कमाल की लग रही है फिल्म। तो ये फिल्म आपको कैसे मिली, आपको आपको कैसे चुना गया इसके लिए? मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं जिन्हें मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ, अजय देवगन जी। उनका फोन कुछ 2 ढाई साल पहले आया था मेरे पास। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने कहानी सुनी है जो मुझे बेहद अच्छी लगी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें एक्टिंग करो। हम्म। तो मेरा जवाब तो उनको वहीं मिल गया था। मैं तो अजय को ना नहीं बोल सकता हूँ और ना ही बोलूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि अगर वो मुझे किसी लायक समझे एक फिल्म के लिए, तो जरूर उस फिल्म में कुछ तो बात होगी। जी। अम, तो पहली बात तो ये थी। फिर कुकी गुलाटी जो हमारे डायरेक्टर हैं और अर्जुन धवन जो हमारे लेखक हैं, वो आके मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और कहानी भी बहुत अच्छी लगी मुझे। किरदार जो था मुझे बहुत ही खास लगा। मैं ज्यादा एक्टरों को जानता नहीं हूँ जो एक ऐसे कैरेक्टर को ना बोल दे। इट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर, इट्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, अनुराग। एंड आई रियली एंजॉयड इट। मजा बहुत आया, मेहनत बहुत करनी पड़ी। और बस अभी यही प्रार्थना करते हैं कि अभी 8 तारीख को डिज्नी हॉटस्टार प्लस पे आने वाली है और आपके जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स हैं उसे पसंद करें। 100%, क्योंकि 8 तारीख को जितने लोग इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, इन सबको बता दूं कि अभिषेक बच्चन ने इसमें जो काम किया है बहुत ही कमाल है और ये हर्षद मेहता पर आधारित है फिल्म, लोग कह रहे हैं। तो कितना फिक्शन है और कितना ओरिजिनल है इसमें? बहुत फिक्शनलाइज्ड है, काल्पनिक जरूर है, क्योंकि अनुराग, जैसे आप जानते हैं, आप तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं। जी। आपने कई फिल्मों सिर्फ देखी नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में आपकी समझ भी है। जब हम कोई कहानी सुनाने जाते हैं, अगर उसको एकदम ट्रू टू लाइफ बनानी हो, विदाउट एनी फ्रिल्स, तो हम एक डॉक्यूमेंट्री बना लेंगे उसके ऊपर। ये बहुत सारे लोग का ये सोचना है कि ये फिल्म स्टॉक मार्केट के ऊपर है। नहीं, ये एक ह्यूमन स्टोरी है। ये एक कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसकी शुरुआत होती है एक मुंबई के चौल में, और 5 साल के अंदर अपनी मेहनत से वो एक चौल से इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव हाई राइज बिल्डिंग जो है उसमें कैसे घर खरीद लेता है। इट्स द ह्यूमन स्टोरी ऑफ अ ग्रोथ ऑफ अ मैन हु हैड ड्रीम्स। दैट्स द स्टोरी। और क्योंकि हम, हमारे जो डायरेक्टर थे और लेखक थे, उन्होंने ये पिक्चर जो है लेट 80s अर्ली की जो स्थितियां थी उसके ऊपर से प्रेरित हुए हैं, किसी एक व्यक्ति से प्रेरित नहीं हुए। ये एक इंस्पिरेशनल, ड्रामेटाइज्ड, फिक्शनलाइज्ड टेलिंग ऑफ द टाइम्स की कहानी है। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं हर्षद मेहता की पूरी फैमिली को जानता हूँ, पर्सनली भी। मैंने अभी परसों-नरसों ही मैंने बात की, वो सब मेरे दोस्त लोग हैं। तो जब इनसे बात करता हूँ, तो आजकल हर्षद मेहता के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, तो बहुत खुश रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वाक़ई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं आप? देखिए, मैं तो हार्डकोर इक्विटी वाला हूँ, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में। नहीं, मैं काफी सालों से स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बाकी भी इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखता हूँ। तो ये जो पूरा द वर्ल्ड ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज वाज नॉट न्यू टू मी। जी। जानकारी तो है, और कई सालों से, जैसे मैंने कहा, मैं इन्वेस्ट करते आया हूँ। तो सो आई आई डू बिलीव इन इट, आई डू एंजॉय इट। सो इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी तो कि चलिए आज। ये भी माहौल देख लें कि जी, सी, जी। यू नो, 80s और 90s में माहौल कैसा था हमारे हाँ। देश।
बहुत सारे लोग इस समय देख रहे हैं और मैं आप सबको कहना चाहूँगा कि इक्विटी को लोग अधिकतर लोग मानते हैं ये जुआ है, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो आज आप सभी के बीच में जी अभिषेक नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना? ये हेमंत शाह का डायलॉग है, हाँ, जो वो बोलता है कि पैसा कमाना एक कला है, एक स्कैम नहीं। ये जुआ नहीं है, ये एक कला है। तो आपने ज़िंदगी में कभी जुआ खेला, लॉटरी खेली भाई? नहीं, लॉटरी नहीं? मुझे इन सब चीज़ों की नहीं, मुझे ये सब जुआ-वुआ सब पसंद नहीं आता है। आई फाइंड इट वेरी बोरिंग। अच्छा, ओके। कई लोग बड़े इंटरेस्टिंग रहते हैं। लेकिन हमारे इक्विटी में तो चलिए आज मैं आपको इन्वेस्टमेंट गुरु बनाना चाहता हूँ अभिषेक। हमारे बहुत सारे लिसनर हैं जो छोटे-छोटे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, है ना? अपना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज अभी इस समय अभिषेक बच्चन क्या राय देंगे उन तमाम लोगों को? इन्वेस्टर गुरु। जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करें, मैंने 2-3 रूल्स रखे हैं खुद के लिए। आई मस्ट बिलीव इन दैट प्रोडक्ट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने कभी इन्वेस्ट नहीं किया। किसी भी चीज पे, अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, किसी स्टॉक पे, किसी इक्विटी पे कभी इन्वेस्ट किया, इट हैज टू बी समथिंग दैट आई बिलीव इन, आई एम पैशनेट अबाउट। लेकिन आई फील, again, I don't want to give anybody wrong advice, but government bonds are always the safest instruments to invest in. Government bonds are safe, so you should invest in that. Spread your risk. सब कुछ एक ही जगह मत डालिएगा. Spread your risk out even. और आपकी जो कुछ भी आमदनी है, कमाई है, उसमें से 1% निकाल के वो इन्वेस्टमेंट के लिए रखिए. पूरा मत डाल दीजिएगा. So I feel that's what you should do. क्या बात है! तो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा बात करते हैं अभिषेक बच्चन इस फ़िल्म में यार अभिषेक क्या चक्कर क्या है मतलब? ये देखो हम लोगों ने जो पहले एक फ़िल्म की गुरु, उसमें भी आप एकदम कमाल के नज़र आए और कितने सारे अवार्ड जीते और मैं तो रेडियो में बोल-बोल के थक गया कि अभिषेक जैसा परफ़ॉर्मेंस शायद उस साल किसी ने नहीं किया था। और ये ट्रेलर देख के मैं इतना खुश हुआ अभिषेक, मैं तो कम से कम 8 बार 9 बार प्ले कर चुका हूँ और बहुत तारीफ़ की कि ऐसे रोल में कैसे फिट हो जाते हैं आप? कैसे ढल जाते हैं? मैं बस शुक्रगुज़ार हूँ कि लोग मुझे इस लायक समझते हैं कि वो कुछ भी लिखे मेरे लिए, मैं वो कर पाऊँगा। और उनमें ये विश्वास है कि अभिषेक बच्चन ये किरदार जो है निभा पाएगा। कोशिश तो यही रहती है अनुराग, कि हम जो भी काम लें, वो इंटरेस्टिंग हो और हमारे दर्शक तक पहुँचाने के लिए हम यही चाहते हैं कि वो इतना बिलीवेबल हो जाए, जो भी है। तो मेहनत सब लोग करते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं ढल जाता उनमें, सब लोग ऐसे ही कोशिश में रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि मेरे जो ऑडियंसेज़ हैं, उन्हें कुछ नया हमेशा देते रहूँ। आपको लगता है कि आजकल बायोपिक का ज़्यादा ज़माना आ गया है? हमेशा एक फ़ेज़ होता है, इस समय बायोपिक ज़्यादा बन रही है। आपको लगता है कि बन नहीं यार, वो हमेशा से हम लोग ने बनाई है और ये कई सालों से ऐसे चल रहा है। अगर आप देखें, अगर आप मैं गुरु को एक बायोपिक नहीं मानता हूँ, लेकिन एक सिंगुलर कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है। वो तो 2007 में आई थी, तो हो गया ना 14 साल हो गए अभी। तो अभी यू कांट से दैट राइट नाउ। इट्स जस्ट समथिंग, आई थिंक, इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंस्पिरेशनल कैरेक्टर्स। आप और कौन से इंस्पिरेशन कैरेक्टर आपकी ज़िंदगी में हैं, जो आप पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री में हो या कहीं पे भी हो, जो आपको लगता है कि अनुराग इस पे बायोपिक बननी चाहिए, बात अलग है आप करें ना करें? मैंने हमेशा कहा है कि युवराज सिंह के ऊपर एक बायोपिक बननी चाहिए। ओह! क्या बात! क्योंकि यूवी की जो जीवन है, अगर आप देखें उसमें जो उतार-चढ़ाव है और किस तरीके से वो लड़ के कभी गिव अप नहीं किया उन्होंने, नेवर से डाई एटीट्यूड, हमेशा कमबैक किया है, नो मैटर व्हाट। भले, आई मीन, विनिंग द वर्ल्ड कप, हिज क्रिकेटिंग करियर, हिज पर्सनल लाइफ, द डिजीजेस दैट ही हैज बीन थ्रू, कैंसर के साथ लड़के वो विक्टोरियसली बाहर निकले। ही हैज सच अ हीरोइक लाइफ, ही सच अ इंस्पिरेशनल कैरेक्टर। तो उनके ऊपर जरूर एक पिक्चर बननी चाहिए। इस फ़िल्म का कौन-सा डायलॉग आपको याद आता है, जो आप शेयर करना चाहेंगे? क्योंकि अब तो बस देखने ही वाले हैं सब लोग डिज़नी में 8 तारीख को। कई सारे हैं यार, अभी एक याद नहीं आता है, लेकिन क्यों ना आपकी जो लिस्ट है वो पिक्चर देखें और आप। ठीक है। ओके, तो चलिए इसमें भी काम किया जाए। अभिषेक इतनी सारी फ़िल्में कर रहे हैं और अभी मैंने वेब सीरीज़ भी देखी आपने, फ़िल्म भी देखी और आपको एक बधाई देना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों से मैंने आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, आपका काम देखा है, मैं बहुत ही मुतासिर हूँ। मुझे ऐसा थैंक लगता यू। है कि ये सिंसेरिटी अलग लेवल की पहुँच गई है ना? अलग लेवल की सिंसेरिटी पहुँच गई। आई डोंट नो किसने ज्ञान दिया, क्या मोटिवेट किया आपको? मेरा ऑब्जर्वेशन सही है, गलत है? सिंसेरिटी तो मैं हमेशा से सिंसियर रहा हूँ, लेकिन मैं आप मुझे तो कई सालों से जानते हैं अनुराग, जो दिल में है वो जुबान पे है।
जो असलियत है वो तो है, उसे छिपाने से वो छिपने वाला है नहीं। तो मैंने हमेशा ये सोचा है कि झूठ बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। जो असलियत है वो है। माय लाइफ इज़ एन ओपन बुक, ये है भैया, हम ऐसे ही हैं। क्या बात है! अभी खास तौर से अभी जो देखिए एग्ज़ाम की बात चल रही है, कोरोना की बात चल रही है, चारों तरफ बहुत प्रेशर हो गया है। काम को लेकर, जॉब को लेकर, खास तौर से स्टूडेंट के बीच में बहुत प्रेशर हो गया भाई। तो मैं चाहता हूँ उनको कुछ आप मोटिवेट करें, कुछ ऐसे शब्द बोलें कि यार ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत खूबसूरत है, इतने प्रेशर में ना आएँ। लोग गलत कदम भी उठा रहे हैं भाई, तो उनके लिए कुछ बोलिए ना आप, कुछ तो बोलिए। नहीं, ये गलत चीज़ है। हमेशा जीवन में पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं बहुत ही पॉजिटिव आदमी हूँ। फेलियर नाम की कोई चीज़ है नहीं मेरी डिक्शनरी में, क्योंकि मेरा मानना है कि जीवन में यू ईदर सक्सीड और यू लर्न। नेवर कंसिडर एनीथिंग ऑफ फेलियर। मैंने कई फिल्में बनाई हैं जो नहीं चली बॉक्स ऑफिस पे। मैंने कभी नहीं कहा कि आई रिग्रेट मेकिंग दैट फिल्म। मैंने हमेशा कहा कि अगर वो फिल्म नहीं चलती तो मैं सीख नहीं पाता क्यों मैंने गलतियां क्या की है। सो देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, देयर इज ओनली सक्सेस एंड देयर इज लर्निंग। टर्न योर फेलियर्स इनटू अ लेसन, टर्न इट इनटू अ लर्निंग। क्या बात है! बहुत बड़ी बात बोली है। तो जितने इस समय लिसनर सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, सबको बताना चाहूँगा कि यार ये कोरोना का वक़्त है, ये निकल जाएगा, आएगा, जाएगा, लेकिन आप ना इतने कमज़ोर मत होइए। अभिषेक बहुत अच्छी बात बोली आपने। कितनी सारी फ़िल्में चलती हैं, नहीं चलती हैं, उसके बावजूद भी सुबह उठते होंगे आप, फिर शूट में जाते होंगे, है ना? बुरा तो लगता होगा। आपको बुरा लगता है? कितना बुरा लगता है आपको? कि लगता है चलो ठीक है, ये तो मेरा पार्ट है ज़िंदगी का? नहीं, आई थिंक यू हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। जो भी रूल्स हैं उनका पालन सब लोग को करना है और सब लोग को करना ही चाहिए। सब लोग मास्क पहने रहें अगर आप बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हमारे फिल्म सेट्स पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उन सब का पालन हम करते हैं। क्या बात है! इतने सारे लोग जो तो इ इसमें गाने हैं? जी। अच्छा, मतलब बैकग्राउंड में है एक कि एक ही गाना फिल्माया गया है जिसका नाम है इश्क नवाज़ा, बाकी सब बैकग्राउंड सॉन्ग। ओके, इश्क नवाज़ा। यार मैंने मनमर्ज़ियाँ देखी यार, पागल हो गया। क्या परफ़ॉर्मेंस थैंक दिया यू, आपने यार, थैंक कमाल यू, है। उसके थैंक यू, बाद वो मैंने एक और सीरीज़ देखी मैंने, वो भी बहुत कमाल थी। ब्रीथ थैंक यू। ब्रीथ ना? ब्रीथ। जी। हाँ, हाँ। ओह हो! क्या काम किया आपने। वही मैंने कहा थैंक ना यू। कि मुझे इतना मुतासिर हो रहा हूँ आजकल आपके काम को देखकर, आई एम रियली हैप्पी। तो ये जो गाना है, ये फ़िल्माया गया है पर्दे पर कि इसको हाँ जी, बैकग्राउंड में रखा हाँ गया है? जी। इश्क नवाज़ा फिल्माया गया है। ओके। इट्स तो अ जब रोमांटिक सॉन्ग बिटवीन निकिता एंड माय। ओके। हर्षद मेहता से क्या चीज़ सीख स हाँ जी। हाँ, हर्षद मेहता से क्या चीज़ सीख सकते हैं और क्या चीज़ नहीं सीखना चाहिए उससे? वो पता नहीं यार अनुराग, मैं तो कभी मिला नहीं हूँ उनसे और ज़्यादा कुछ जानकारी है भी नहीं उनके बारे में। लेकिन मैं ये मेरा कहना गलत हुआ, क्योंकि जब तक आप ठीक से रिसर्च ना करें तो ये कहना गलत हुआ। ओके। तो चलिए जितने लोग इस समय इक्विटी में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, मुझ जैसे लोग, तो ये बहुत बड़ी इंस्पायरिंग वाली बात बोली आपने कि आपको पहली बात तो डाइवर्सिफ़ाइड करना है। हमारे इन्वेस्टमेंट गुरु अभिषेक बच्चन ने कहा है कि डाइवर्सिफ़ाइड कीजिए, गवर्नमेंट बॉन्ड लीजिए, है ना? और उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, उसी कंपनी में जिसमें आपका बिलीफ हो, जिसमें विश्वास हो और आप कंपनी ओन कीजिए, ना कि स्क्रिप्ट ओन कीजिए। एम आई राइट? जी। तो चलिए मेरी ओर से बहुत-बहुत शुक्रिया एंड अभिषेक मैं चाहूँगा कि ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा चले। हॉटस्टार में 8 अप्रैल को थैंक यू। आप लोग देखें एंड अभिषेक जाते-जाते क्या बोलना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा अनुराग, जैसे मैं कहते आया हूँ कि प्लीज़ अगर आपको घर के बाहर जाना हो तो कृपया अपना मास्क पहन के जाएँ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। ये महामारी जो है कहीं नहीं गई है, अभी भी हमारे बीच में है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। अपने लिए नहीं तो अपने परिवार के लिए प्लीज़। क्या बात है! अभिषेक थैंक यू। थैंक यू। टेक केयर अनुराग। ऑल द बेस्ट। स्टे सेफ। थैंक यू बाबा, थैंक यू।